हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार पुनः स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में केमिस्ट्री के बारे में देखे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। केमिस्ट्री क्या है, कितने ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, और आपके डेली लाइफ में क्या यूज है। तो चलिए हम लोग आज फिर दूसरे टॉपिक को लेकर आते हैं। तो देखिए, हम आपको केमिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, 3 ब्रांचेज में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो देखिए, हम आपको सिलेबस भी बताए थे, सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे और उसका वर्गीकरण। और अब अपने को देखना है कि सर आखिर शुरू कहां से किया जाए। तो देखिए, आपको पता है कि मैट्रिक में आपको कितना पढ़ाया जाता है, तो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए, कुछ बेसिक बात है जो आपको देखना है, समझना है, जो पूरे केमिस्ट्री में यूज होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम बात किए थे मैटर के बारे में, जैसा कि आपको पता होगा, मैटर को अपन नाम दिए थे क्या, पदार्थ। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। देखिए, मैटर बोलने का मतलब हर वह चीज जो जगह छेदता हो, जिसमें अपना वजन हो, जो जरूरत के नियम का पालन करता हो और जिसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, मैटर। अब देखिए, इस मैटर का जो है फिजिकल स्टेट के आधार पर इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण यानी कि देखिए, मैटर जो है किन किन अवस्थाओं में मिलेगा आपको। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं मैटर, आप जानते भी होइएगा, जो मैटर होता है पदार्थ, वो जनरली आप सुनते हैं 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग 2 और जानेंगे, प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए, इस मैटर को फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर डिवाइड किया जाता है 5 कैटेगरी में। एक को अपन नाम देते हैं सॉलिड, और दूसरे को अपन नाम देते हैं लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। एक को नाम देते हैं अपन गैस, एक को बोलते हैं अपन प्लाज्मा, और एक को नाम देते हैं अपन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए, इस तरह से हम लोग फिजिकल अवस्थाओं के आधार पर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 कैटेगरी है जिसमें मैटर आपको एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपको मैटर जो है वो मिलेगा, ऑब्टेन्ड होगा। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे, कुछ बेसिक टर्म है जो आपको केमिस्ट्री में आएगा सामने में, तो कैसे आप डील कीजिएगा, हम लोग बात करें इसका। तो देखिए, इसमें हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म है जो आपको बार बार परेशान करेगा। आइए, आप थोड़ा सा जानते भी होइएगा, जिसको अपन नाम देते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को अपन जेड से सूचित करेंगे, जेड से, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु संख्या, जिसको अपन नाम क्या देंगे, परमाणु संख्या। देखिए, समझने का कोशिश करते हैं। एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग परमाणु संख्या, क्या है, क्या यूज है, कैसे काम करेंगे। तो देखिए, जो एटॉमिक नंबर है, तो हम जैसे बात किए थे एटम के बारे में, तो थोड़ा सा ये एटम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एटम, जिसको अपन नाम देते हैं परमाणु, ए का मतलब होता है नॉट, यानी कि नहीं, और टम का मतलब होता है डिवीजन, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। यानी देखिए, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, उसको नाम देते हैं अपन क्या, एटम। अब देखिए, जब इस एटम के बारे में डिस्कवरी हो रहा था, तो सबसे पहले इस एटम शब्द का जो प्रतिपादन है वो प्रपोज किए थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट है, ठीक है, जो आपको बताते हैं एटम के बारे में। सबसे पहले एटम के बारे में प्रपोज करने वाले, एटम को बताने वाले जॉन डाल्टन हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग बोला गया है कि किसी भी मैटर का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसका हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते हैं, उसको नाम देते हैं हम लोग क्या, एटम। ये बोला गया है जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जब इस एटम का डिस्कवरी ये किए, इस एटम के बारे में बताया, फिर बात होने लगा कि आखिर एटम का साइज शेप कैसा होगा।
तो इसके लिए अलग अलग मॉडल आ गया, थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड आया, बोर्स का आया, ठीक है, हाइजेनबर्ग का आया, तो अलग अलग मॉडल आया, हम लोग पढ़ेंगे भी। तो देखिए इसी में रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग बहुत सारा बात उनके मॉडल से निकल के आया, उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये ऐसा है जो बार बार आपके सिलेबस में आएगा, बार बार आपको परेशान करेगा। तो देखिए जो एटम होता है तो ये क्या बताया आपको, जॉन डाल्टन, कोई भी एटम अगर होगा तो उसमें दो चीज आपको मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी एटम होगा उस एटम के अंदर में आपको हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और देखिए हर कुछ का एक सेंटर पार्ट होता है, उसी तरह एटम का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको अपन नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो चीज मिलता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा मिलेगा। तो देखिए जब बात चल रहा था तो ये जो प्रोटॉन है, ये अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो जैसे बोला गया सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन आपको नहीं मिलेगा। कैसे, हम लोग देखेंगे भी आज। तो देखिए एक भी आपको न्यूट्रॉन नहीं दिखाई देगा, किसमें, हाइड्रोजन में। इसीलिए प्रोटॉन के बारे में बोला जाता है ये यूनिवर्सल है जो सभी एटम में मिलेगा। तो हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन का। तो जब बात चल ही रहा था तो बात हुआ कि आखिर हम लोग एटॉमिक नंबर जैसे अपन लिखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, कार्बन का 6। तो इस 6 का मतलब क्या है, उसका नंबर का मतलब क्या है। तो देखिए एटॉमिक नंबर बोला जाता है किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में मौजूद जो भी प्रोटॉन का नंबर है, उस प्रोटॉन की संख्या को नाम देते हैं अपन क्या, परमाणु संख्या, उसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर का अगर डिफिनेशन पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे किसी भी परमाणु के, चाहे आपके पास में कोई सा भी परमाणु हो, तो अपन लिखेंगे किसी भी परमाणु, किसी भी परमाणु, किसी भी परमाणु के केंद्रक में मौजूद, किसी परमाणु के केंद्रक में मौजूद, केंद्रक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या, मौजूद प्रोटॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ये है आपका एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम होगा उस एटम के अंदर में जो भी प्रोटॉन का नंबर होगा उस प्रोटॉन के नंबर को अपन नाम देंगे क्या, एटॉमिक नंबर। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा बात है। कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आप ये मत बोलिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, ये 1 2 हुआ, लेकिन उसका मतलब क्या है, आपसे मतलब पूछा जा रहा है। तो कोई भी परमाणु हो उसके केंद्रक में जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उसी प्रोटॉन के नंबर को नाम देंगे अपन क्या, एटॉमिक नंबर, उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु संख्या। अब देखिए परमाणु संख्या आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। आई होप आपको आता भी होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए हम सबका सिंबल लिखते हैं, आप समझ जाएगा, H4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हुआ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, नियोन। देखिए एटॉमिक नंबर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हुआ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बाद है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसके बाद है क्लोरीन, इसके बाद है आपको आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 और ये 20। देखिए इस तरह से हम लोग इसके एटॉमिक नंबर को ऐसे करके लिखते हैं। और अगर याद करना हो तो याद करने के लिए हम सिंपल बोल सकते हैं इसको हाई, हे, ली, बेकार, बैठ, कर, नहीं, उठाओ, नहीं उठाओ, फन, नी। देखिए अगर हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना हो तो याद ऐसे रख सकते हैं, हाई फॉर हाइड्रोजन, हे फॉर हीलियम, ली फॉर लिथियम, बेकार बेरिलियम, बैठ बोरोन, कर कार्बन, नहीं नाइट्रोजन, उठाओ ऑक्सीजन, उसके बाद फन फ्लोरीन, नी नियोन। ठीक है, इसके बाद सोडियम है, इसको अपन पढ़ेंगे नहियर, मांगे, अलना, सीता, पास, से, साइकिल। और कुछ कहबो का। देखिए एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हैं 1 से लेकर 20 तक का। हाई फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, सोडियम को अपन याद रखेंगे नहियर, मैग्नीशियम मांगे, एल्युमिनियम अलना, सिलिकॉन सीता, फास्फोरस पास, से सल्फर, साइकिल क्लोरीन, आर्गन और पोटासियम, कुछ काबू कैल्शियम का। 1 से लेकर 20 तक का कम से कम आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा और जिनको नहीं आता है वो आप सीख लीजिए। 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर बता दिए, किसी परमाणु के न्यूक्लियस में केंद्रक में जो प्रोटॉन का नंबर होगा उस प्रोटॉन के नंबर को नाम देते हैं अपन क्या, एटॉमिक नंबर। तो चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन 6, इस 6 का मतलब क्या हुआ, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर हुआ 6। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर 6 है। ये है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7। इस 7 का मतलब नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 क्या है, प्रोटॉन है। लिखा हो ऑक्सीजन 8, इस 8 का मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है। इसका जब फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, इस 9 का मतलब फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है। तो ऐसे करके अपन इसके बारे में जान गए एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। अब बात करते हैं अपन एटॉमिक मास के बारे में। आइए जरा सा अपन बात करें एटॉमिक मास। आइए देखिए एटॉमिक मास क्या होते हैं, हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। ऐसे करके ये ट्रिक से आप 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक नंबर तो कम से कम याद रख सकते हैं। या तो 118 एलिमेंट रख सकते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आएंगे उसके ऊपर। पहले आप बेसिक टर्म के बारे में समझिए। आइए देखिए, इसके बाद दूसरा है एटॉमिक मास। ये था एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को अपन ऐसे करके ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान। देखिए तो एटॉमिक नंबर आखिर हम लोग किसको बोल दिए, ये कंप्लीट हो गया एटॉमिक मास। तो देखिए अभी तक अपन बात किए थे क्या, देखिए जरा सा एटॉमिक नंबर, अगर कोई भी एटम है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो प्रोटॉन के नंबर को नाम देते एटॉमिक नंबर। लेकिन इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के संख्या के योग को, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, यानी प्रोटॉन का भी नंबर और न्यूट्रॉन का भी नंबर, दोनों के नंबर का अगर हम लोग एडिशन लेते हैं, दोनों के संख्या का योग लेते हैं, उसी को अपन नाम देंगे क्या, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कुछ नहीं है, कोई भी परमाणु है उस परमाणु के न्यूक्लियस में, केंद्रक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या है, टोटल संख्या,
उस टोटल संख्या के सम को नाम अपन क्या देंगे, एटॉमिक मास। तो अपन लिख सकते हैं ऐसा कि किसी भी परमाणु के, कोई परमाणु होगा क्या, किसी भी परमाणु के किसी भी परमाणु के किसी भी परमाणु के केंद्रक में मौजूद, किसी भी परमाणु के केंद्रक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को, प्रोटॉन के संख्या के योग को एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो देखिए ऐसे करके अपन बोल सकते हैं कोई भी एटम है, उस एटम के केंद्रक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या होगा, इस संख्या के योग को नाम देंगे हम लोग क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को। तो मान लीजिए कोई आपको एलिमेंट है, ठीक है, देखिए ऐसा कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है कोई एक्स, ठीक है। अगर इस एक्स है, इसके पैर के पास में, इसको अपन पैर माने, इसके पैर के पास में लिखा होगा एटॉमिक नंबर और इसके मुंडी पे लिखा होगा, माथे पे होगा एटॉमिक मास। ये जेड का मतलब ये है एटॉमिक नंबर, इस जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर और ये मुंडी पे जो लिखा होगा इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर है और ये क्या है आपको, एटॉमिक मास। तो देखिए ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4। ये पूछे आपसे ये 2 क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, इस 2 को अपन क्या नाम देंगे, एटॉमिक नंबर। और ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 को क्या बोलेंगे अपन, एटॉमिक मास। ये एटॉमिक नंबर और इस 4 को अपन क्या नाम देंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, तो पैर के पास में लिखा होगा एटॉमिक नंबर और मुंडी पे लिख देंगे तो एटॉमिक मास। ऐसे करके अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जिस तरह आप एटॉमिक नंबर को याद किए हैं 1 से लेकर 20 तक, आपको एटॉमिक मास भी मिनिमम 1 से लेकर 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये इसका पैर लिखा हुआ, पैर है सबका, पैर पे जो लिखा हुआ एटॉमिक नंबर, इसका मुंडी पे लिख देंगे तो क्या होगा, एटॉमिक मास। देखिए इसके लिए 1, इसके लिए होगा 4, इसके लिए होता है 6.94, अपन 6 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है इसका होता है 9, इसका 10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 39.09, इसका होता है 39.98, ये 94 ले सकते हैं और इसका होता है 40। अब देखिए ये जो लिखा हुआ फ्रैक्शन में, विन में, आप इसको 6 कंसीडर करेंगे, लेकिन जो क्लोरीन लिखा हुआ है इसका पूरा का पूरा 35.5 लेंगे, आर्गन का 39 ही लेंगे, इसका भी 39 और कैल्शियम का कितना 40। तो आपको कम से कम इतना याद रखना होगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, इतना बात आपको याद रहेगा। तो देखिए इस एटॉमिक मास को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये तो इसका लैंग्वेज हो गया कि किसी भी एटम के केंद्र में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके संख्या के योग को नाम देते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास। यानी देखिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास बोलने का मतलब ये एटॉमिक मास होगा प्रोटॉन का नंबर और प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, ये ना होगा प्रोटॉन का नंबर और प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। ये देखिए आपको बहुत यूज होगा ये वाला टर्म। इस ए का मतलब आप जान लीजिए एटॉमिक मास, इस पी का मतलब है प्रोटॉन का नंबर और एन का मतलब न्यूट्रॉन का नंबर। तो एटॉमिक मास हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के संख्या के योग को नाम दिए अपन क्या, एटॉमिक मास। अब देखिए इसमें एक छोटा सा वर्ड है न्यूट्रल एटम।
एटम जो होता है वो चार्ज के बेसिस पर, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बेसिस के आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखिए, एक होता है आपको न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम बोलने का मतलब ऐसा एटम है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हो। अगर किसी पे कोई चार्ज नहीं होता है उसको अपन नाम देते हैं क्या? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम यानी कि उदासीन, जिसपे कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, उदासीन परमाणु, उसको अपन नाम देते हैं क्या? न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल एटम। तो देखिए, अगर आपके पास में अगर कोई भी न्यूट्रल एटम दिखाई दे, ऐसा कोई भी एटम जिस पर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो न्यूट्रल एटम पर जितना भी आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है और प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि देखिए एटम जो होता है उसमें दो चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं अपन क्या? न्यूक्लियस, केंद्रक। और इस केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वृत्ताकार पथ में घूमते रहता है। ठीक है, वृत्ताकार पथ यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा इस वृत्ताकार न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो देखिए, जो न्यूट्रल एटम होता है उस न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो, और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या, न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, संख्या बराबर होता है। इसका मतलब अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल बोलने का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं, जैसे ये ऑक्सीजन है, देखिए एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, बताइए कोई चार्ज है? नहीं, न्यूट्रल। इसमें जो प्रोटॉन का नंबर होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर वो आपस में बराबर होगा। लेकिन ऐसा लिख दे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, या सोडियम पे लिख दे +1 चार्ज, या नाइट्रोजन पर लिख दे -3 चार्ज, तो ये सब, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये चार्ज वाला हुआ, और ये बिना चार्ज वाला, ये है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन का नंबर है वो और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो आपस में क्या होता है? बराबर। अब देखिए, इस पे कैसा कैसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्या क्या आपसे पूछ सकता है, इससे रिलेटेड हम लोग जरा इसका बात करें। तो देखिए, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्या आपको बोलेगा। देखिए जरा सा, अगर हम लोग बात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं P फॉर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करें। न्यूट्रॉन का संख्या ज्ञात करें। देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का क्या आपको नंबर निकालना है। और सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में रहा हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर क्या? एटॉमिक मास को नाम देते हैं अपन क्या? प्रोटॉन। तो बताइए एटॉमिक नंबर को नाम देते हैं हम लोग प्रोटॉन का नंबर, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर को ही तो बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो बताइए इसमें एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन का नंबर कितना? 2, जितना इसका एटॉमिक नंबर। और बोले अगर कोई एटम न्यूट्रल है जिस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर चार्ज है नहीं, तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब देखिए न्यूट्रॉन निकालना है। सर न्यूट्रॉन तो पता ही नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास, अभी लिखे हैं एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का। एटॉमिक मास कितना है? 4, तो लिख दिए 4। प्रोटॉन का नंबर कितना है? 2 प्लस न्यूट्रॉन, ये प्लस में धराएगा तो -4 - 2 बराबर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना? 2। ऐसा करके अपन लिख दिए। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इसका नंबर हो गया। इसका ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में है ऑक्सीजन 8, एटॉमिक मास कितना? 60। इसमें एटॉमिक नंबर कितना? 8, और प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो बताए प्रोटॉन का नंबर कितना? ये हो गया 8। चूंकि न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या? बराबर। अब अपने को निकालना है न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास 16, प्रोटॉन का नंबर 8 प्लस न्यूट्रॉन, ये प्लस में इधर लाएंगे तो -16 - 8 बराबर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर कितना?
8। अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19। अब इससे पूछा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर को यानी प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर, तो बताइए प्रोटॉन का नंबर कितना 9, और शायद ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और अगर कोई चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 9 होगा। अब अपने को निकालना है न्यूट्रॉन, तो सिंपल सा फॉर्मूला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास 19, प्रोटॉन का नंबर 9 प्लस न्यूट्रॉन 19 माइनस 9 बराबर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना 8। ऐसे करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रल एटम में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास में अगर कोई चार्ज वाला दिया हो, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या जिस पर निगेटिव चार्ज हो, अगर वो अगर आपको दिया हुआ है तो आप कैसे कीजिएगा, जरा हम लोग इसका बात कर ले। तो आइए देखिए, अगर कोई न्यूट्रल एटम अगर आपको नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, एटॉमिक नंबर 8 है, आपसे पूछा है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो देखिए ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज या प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एडिशन, यानी इलेक्ट्रॉन या तो जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन हटेगा। क्योंकि प्रोटॉन का नंबर किसी भी न्यूक्लियस में फिक्स होता है, और वो कहां से, एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन का नंबर तो हो गया कितना 8, जो एटॉमिक नंबर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इस माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन जब ये एटम न्यूट्रल था इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन माइनस है, माइनस का मतलब हुआ आना, कितना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया, तो 8 2 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा लिखा हुआ नाइट्रोजन पर -3 चार्ज, एटॉमिक नंबर 7। बताइए इसमें प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन कभी नहीं चेंज होगा, एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉन, जब ये एटम न्यूट्रल था तो इसमें भी कितना, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया, तो इसमें जोड़ देंगे 3, तो 7 और 3 कितना 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा वाला है आपके पास में, ये सोडियम लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ +1 चार्ज, एटॉमिक नंबर 11, तो प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा नहीं 11। अब देखिए जब ये एटम न्यूट्रल था तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 था, लेकिन प्लस का मतलब हुआ लॉस करना, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, 1 लिखा हुआ है तो यहां से 1 माइनस करेंगे तो कितना 10। ऐसा लिखा हुआ है मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, एटॉमिक नंबर कितना 12, तो इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना 12। चूंकि जब ये न्यूट्रल था तो इसमें भी कितना 12 था, लेकिन 2 चला गया तो कितना 10। तो देखिए ऐसे करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का आपका बेसिक क्लास था। अभी बेसिक ही हम लोग कुछ दिन पढ़ेंगे, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो काफी मजबूत हो सके और आगे की चीजों को हम लोग आसानी से समझ सके। तो जब भी आपके पास में अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आता है तो अपन बात कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर हम लोग निकालते हैं, ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं। और देखिए इतना के बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसे आप पूछ सकते हैं जहां पे भी आपको डाउट हो। ऐसा आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, जहां पे भी डाउट हो। हम लोग मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, बस आप कंटिन्यू क्लास में रहिए, आपको सारा बात आ जाएगा समझ, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।